जब भी आपका कोई चीज़ या सामान खो जाता है तो आप परेशान हो जाते हैं। जगह जगह ढूंढते हैं, आपको याद नहीं आता है, आपको समझ में नहीं आता आप कहाँ रख कर भूल गए थे, कहाँ छोड़ दिया था। और बहुत ज़रूरी होता है या बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है या बहुत महंगी चीज़ होती है। तो आज एक ऐसा विशेष आपको प्रयोग देने जा रही हूँ जिससे आपको आपकी खोई हुई चीज़ फट से मिल जाएगी। कहाँ रखी है, कैसे रखी है, कहाँ मिलेगी, वो सब कुछ आपको अपने आप आपको पता चल जाएगा। आपका इंस्टीट्यूशन इतना तेज हो जाएगा। और इसके साथ ही हर दिन को लकी और शुभ बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद जादुई अक्षर, जो आपके दिन को लकी बनाता है, गुड लक बनाता है। आप इन्हें करते हैं तो आपके लिए हर दिन ग्रह नक्षत्रों से आपका अनुकूल होने लगता है और आपके जीवन में सफलताएं आपके कदम चूमती हैं। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। इसीलिए आपके हर दिन को लकी, शुभ, बेहतर और गुड लक बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद जादुई अक्षर लकी नंबर लेकर हर दिन उपस्थित होती हूँ। और इसके साथ ही हर दिन आपको एक ऐसा नया प्रयोग देती हूँ जो आपके दैनिक जीवन से जुड़ा होता है और जिसमें आपको बिना अपनी कुंडली दिखाए भी आपको उपाय मिलते हैं। अगर आप इन्हें इतनी ही श्रद्धा विश्वास के साथ में करते हैं, उतना ही जल्दी आपका कार्य बनने लगता है। आप बिना कुंडली दिखाए भी अपने जीवन से, अपनी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, जब भी कोई हमारी चीज़ खो जाती है, हम उसे हर जगह ढूंढते हैं। ढूंढने पर भी जब याद नहीं आ रही होती या मिल नहीं रही होती तो परेशान होते हैं। बहुत बार बहुत सारे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, कोई सोने चांदी की चीज़ हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ जिसको हम लगातार ढूंढ रहे हैं और मिल नहीं रही है। तो आज ऐसा एक विशेष प्रयोग है जो आपकी तुरंत हेल्प करता है। और इसका मैंने बहुत बार खुद भी आजमाया और लोगों से भी करवाया है। उनको खोई हुई वस्तु का पता मिल गया है, खोई हुई वस्तु भी मिली है, खोई हुई वस्तु का पता भी चल गया है। तो क्या है वो प्रयोग, उससे जानने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए। साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए और कमेंट में राधे राधे भी अवश्य लिखिए। आपको जीवन में कोई भी समस्या है और आप उसका समाधान चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आप विजिट कीजिए, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट चले जाइए, प्लेलिस्ट में आपको आपकी हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। आपकी जो भी समस्या है, आप एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपनी समस्या लिख दीजिए, टाइप कर दीजिए, मेरा वीडियो खुलकर आ जाएगा, उसे देख लीजिए। क्योंकि मैं आपको ऐसे उपाय देती हूँ जो बिना खर्चे के होते हैं और घर में रहकर आप आराम से कर सकते हैं। तो आपको उन्हें ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले अमृत की बूंद जादुई अक्षर। 17 मई 2025 दिन शनिवार। आज का राहु काल है सुबह 8:57 से 10:43 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:50 से 12:44 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको मिश्री या चीनी का सेवन करना है। खाली पेट मिश्री या चीनी खाइए तो आज आपके जीवन में लग्जरी आएगी, लाइफ आपकी हैप्पी होगी और आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। आज का जादुई अक्षर है हा, हनुमान जी वाला हा। इस हा शब्द को रेड कलर के पेन से आपको लेफ्ट हैंड पर लिखकर कहीं भी छोड़ देना है। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहा के धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, जब हमारा सामान खो जाता है हम बेहद चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कैसे मिलेगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी। अगर आपकी कोई चीज़ आपके घर में रखकर आप भूल गए हैं या घर में खो गई है दोस्तों, तो वो आपको तुरंत मिल जाएगी। या आपकी खोई हुई चीज़ को खोए हुए 24 घंटे से कम हुए हैं तब भी वो चीज़ का आपको पता चल जाएगा। लेकिन इससे ज़्यादा समय हो जाएगा तब पता चलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी प्रयास तो करना ही चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसी साधना है, एक छोटा सा ऐसा प्रयोग है जिसमें से स्वयं हनुमान जी आपकी मदद करते हैं। आपको उस चीज़ को आपको ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। ये प्रयोग केवल खोई हुई वस्तु के लिए ही नहीं है। ये प्रयोग आपके खोए हुए व्यक्ति के लिए भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करना है इस प्रयोग को? जब भी आपको पता चल जाता है कि आपकी कोई चीज़ खो गई है। अब दोस्तों, जैसे आपकी कोई चीज़ खोई है और आपको पता चल गया है,
उसी समय आपको हाथ पैर धो लेने हैं। 1 रुपये का एक सिक्का ले लेना है और एक बिल्कुल प्लेन वाइट कलर का कपड़ा या रूमाल ले लेना है। घर के मंदिर में आ जाइए। चाहे तो आप घी का दीपक जलाएं या ना जलाएं, वो आपकी मर्जी है। अगर आप घी का दीपक जला लेंगे तो ज़्यादा आपको इससे मदद मिलेगी। अब यहाँ पर आपको अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, फिर अपनी समस्या बोलनी है कि मेरी ये चीज़ खो गई है। हे हनुमान जी महाराज, इसे दिखने में, विजुअल होने में, मिलने में मेरी आप मदद कीजिए। उस सिक्के को उस रुमाल के बीच में रखना है। इसमें आपको बिल्कुल शुद्ध कोरा कपड़ा लेना है, चाहे वो आपके पास सफ़ेद कपड़ा हो या आपके पास सफ़ेद इस तरह से रुमाल हो। कोरा होना चाहिए, यानी नया होना चाहिए, ये पहली शर्त है। इस तरह से एक सिक्का ले लेना है। घर के मंदिर में बैठ जाइए। दीपक आपने जला लिया है, संकल्प आपने ले लिया है। अब आपको हनुमान जी महाराज से विनती करनी है ये खोई हुई चीज़ आपको तुरंत मिल जाए। अब यहाँ पर आप ये सिक्का रखेंगे। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ से ये उठाया और यहाँ से ये उठाया, ये तिरछा हो गया ना, इस तरह से ये तिरछा हो गया। ये मैंने इसको गांठ लगा दी, एक ही गांठ लगानी है। उसके बाद ये उठाया और ये उठाया और ये एक गांठ लगा दी, ये गांठ लगा दी। अब इसको हाथ में रखकर मैंने हनुमान चालीसा पढ़ ली। एक बार आपने हनुमान चालीसा पढ़ ली, उसके बाद आपने 11 बार बोला, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। इसको 11 बार बोलकर माथे से लगाकर आप श्री हनुमान जी के चरणों में रखकर छोड़ दीजिए और भूल जाइए। आपकी वस्तु कहाँ पर है, कहाँ रखी है, किसके पास है, आपको उसको स्वयं हनुमान जी की कृपा से, चाहे वो आपको सपने में मिले या आपको उठते ही उसके दर्शन हो जाए, उठते ही आपको चीज़ मिल जाए, या आपके पास उसकी खबर आ जाए, किसी का फ़ोन कॉल, आपको वो चीज़ पता चल जाएगी। ये चीज़ आपको पता चलेगी और इससे आपको तुरंत आपको वो चीज़ आपको विजिबल हो जाएगी। बहुत बार घर में हम चीज़ें रखकर भूल जाते हैं, लाख ढूंढने के बावजूद भी नहीं मिलती है। इस प्रयोग से वो चीज़ हमें दिखाई देने लगती है, जो वहीं पर हम चीज़ को ढूंढ रहे होते हैं और हमने 10 दफ़े उसी जगह पर देख लिया, फिर भी हमको नहीं दिखाई दी। लेकिन ये प्रयोग होने के बाद कुछ ही घंटों में वो चीज़ वहीं पर हमको वापस मिल जाती है। ये अभी रिसेंटली मेरे साथ में हुआ दोस्तों। मुझे नाक की लौंग, यानी ये कील जो होती है, इसे बदल बदल कर पहनने का बहुत शौक़ है। अभी अक्षय तृतीया पर मैं एक नया कील लेकर आई और मैंने उसको पहन लिया। बाकी जो पुरानी कीलें थी 3-4, वो मैंने पॉलीथिन में डाली और मैं रखने चली गई। रखते समय वो पता नहीं कैसे उसमें से, पाउच में से निकल गई, वो केवल पाउच वहाँ रखा गया। अलमारी दोबारा खोली तो अचानक से देखा कि एक लौंग ज़मीन पर पड़ी हुई है। उठाया, फिर वापस लिफाफा चेक किया तो उसमें वो और बाकी लौंगें थी ही नहीं। अब परेशान हो गई मैं कि ये तो अक्षय तृतीया, उस पर भी सोने का नुकसान होना, ये तो कोई अच्छी बात है नहीं है, क्या करूं? तो मैंने सारे घर में उसको पहले तलाशा, झाड़ू लगाया, सब कुछ कर लिया दोस्तों, नहीं मिली। मैं परेशान थी कि अक्षय तृतीया वाले दिन ये काम नहीं होना चाहिए था। बाकी किसी दिन भी होता तो एक बार को छोड़ा जा सकता था, लेकिन आज के दिन नहीं। सोने का खोना तो वैसे भी दोस्तों अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये बृहस्पति के हमारे को ख़राब कर देता है, मान सम्मान की कमी कर देता है। मैंने ये प्रयोग किया और मैं इसको रखकर रात में सो गई। सुबह उठते से ही दोस्तों, जहाँ मैंने 10 दफ़े चेक किया था, मैंने ही नहीं, मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने भी देखा था कि भाई सही बात है कि अक्षय तृतीया पर इस तरह से सोना खोना अच्छी बात नहीं है। वही सामने ही सामने मुझे वो दिख गई। हनुमान जी को तुरंत आकर नमस्कार किया, प्रणाम किया, धन्यवाद दिया और तुरंत मैंने भोग लगाया। और ये इसका आपको चीज़ मिलते ही आपको भोग ज़रूर लगाना है। इसी तरह की एक घटना और थी कि मेरे क्लाइंट थे जिनके घर में चोरी हुई, जिनका काफ़ी सारा सामान जिसमें सोना चांदी चला गया, उनसे भी ये प्रयोग कराया। हालांकि पुलिस ने बहुत दबिश दी, सब जगह तलाशा, लेकिन उनका आधा सामान उनको मिल गया। वो सोना चांदी आधे हिस्से में मिला, आधा नहीं मिला। भाई जाहिर सी बात है कि घर से चीज़ गई है तो उसमें से पूरी मिलने की तो संभावना होती नहीं है, तो आधी चीज़ उनको मिल गई। ये एक चमत्कारिक प्रयोग है। जितनी श्रद्धा विश्वास के साथ में आप करते हैं उतनी जल्दी आपका काम हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इस प्रयोग को आप तब नहीं कर सकते कि आप रास्ते में ट्रेन में आ रहे थे और वहाँ पर आपकी किसी ने जेब काट ली, या आप खुद सामान रखकर भूल आए, तो वहाँ आपको ये नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक स्थान है। अब वहाँ पर कौन ले गया, क्या ले गया, वो इस प्रयोग से आपको आपके पास लौट कर नहीं आएगा। तो अगर आपके घर में चीज़ खोई है, या आप कहीं रख कर भूल आए हैं, या कहीं किसी के यहाँ छोड़ आए और आपको याद आ गया है,
तो ये चीज़ आपको 100% मिल जाएगी। चमत्कारिक प्रयोग है, ज़रूर आजमाइएगा। और अगर आपने इसको आजमाया, उसके बाद आपको इससे फ़ायदा मिला है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और इस प्रयोग को करने के बाद, चीज़ मिलने के बाद, आपको भोग ज़रूर लगाना है हनुमान जी को। अब जिनका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, 17 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो ये प्रयोग करेंगे। वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 3 यानी 3 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष वर्ष शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति इसे लिखकर 24 घंटे तक अपने पास रख सकता है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कीजिए। साथ में ही कमेंट में राधे राधे हर हर महादेव लिखिएगा ज़रूर। आप भी किसी भी शहर में रहते हो, आप भारत में रहते हो, आप इंग्लैंड, USA, आप किसी भी अदर कंट्री में रहते हो, आप कहीं रहते हो, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, व्हाट्सअप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर, जो कि आपके जीवन से जुड़ी समस्याओं पर आधारित होगा। मुझे इजाज़त दीजिए। राधे राधे।